आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक घटना बताते हैं जिसमें पांचों पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। महाराज पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। महाराज पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, पर पांडु पांडवों के जैविक पिता नहीं थे, क्योंकि कर्दम ऋषि के श्राप की वजह से महाराज पांडु यदि पत्नी संसर्ग करते तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अतः ऋषि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र द्वारा महारानी कुंती तथा महारानी माद्री ने देवों के आवाहन द्वारा देवों से पुत्र प्राप्त किए। इस प्रकार यमराज द्वारा युधिष्ठिर, वायुदेव द्वारा भीम, इंद्रदेव द्वारा अर्जुन तथा अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांट कर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। क्योंकि महाराज पांडु पांडवों के जैविक पिता नहीं थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा ले, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही थे जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें सबको न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह के पौराणिक कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।